श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज, जय चौथ मैया। आज वीडियो में जानेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए आप सभी को कौन सी 2-3 ऐसी वस्तुएं लेनी है जो कि सुहागिन महिला और कुंवारी कन्या को पूजा सामग्री और माता को जरूर से चढ़ानी है ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सबसे पहले पूजा सामग्री देख लेते हैं। हर साल नया पोस्टर लाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से रखा हुआ है, कटा फटा धूमिल नहीं है तो आप कई बार इसे प्रयोग में ले सकते हैं। अगर कटा फटा धूमिल है तो हर साल नया लाएं, कहने का अर्थ है कटे फटे मूर्ति प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। तो करवा नया लेकर आए। छन्नी भी पहले से रखी है तो ठीक है, नहीं तो छन्नी भी नई ले लें। सीख आप सभी, कई लोग 2 लेते हैं, कई लोग 4 लेते हैं, तो आप जो है सरई 2-4 ले सकते हैं। हर साल इसे नया लाना होता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कुंवारी लड़की जो व्रत कर रही है वह बिल्कुल परेशान न हो। वह साधारण सरल तरीके से, जैसे किसी की सगाई हो गई होती है या अपने प्रेमी के लिए भी रखती हैं, तो साधारण सरल तरीके से कीजिएगा। अब इसमें यह जो 2 करवे होते हैं वह कौन कौन से लेने होते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में इस तरह का तांबे का आता है जिसे मैंने लाल रंग का रंग रखा है, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। एक दूसरा जो करवा है जिसमें जो है आप शक्कर भर सकते हैं, गुलगुले भर सकते हैं, मीठा कुछ भी, ड्राई फ्रूट, मिठाई इत्यादि, यह जो है चौथ माता के निमित्त रखा जाता है और इसे आप सभी परिपूर्ण रूप से भर लीजिएगा। और साथ के साथ इस पूजा में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है गेहूँ। आप चाहें तो चावल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गेहूँ आप सभी को, जैसे कि रविवार का दिन है, गेहूँ की महत्वता रवि ग्रह से भी जुड़ी हुई है, सूर्य नारायण भगवान से भी जुड़ी हुई है, तो आप सभी गेहूँ जरूर लीजिएगा और इसका आपको दान करना है। और घर के मंदिर में जहाँ पर पूजा करेंगे आप इसे रखिएगा जरूर, प्रयोग में जरूर से लीजिएगा। गेहूँ सूर्य ग्रह तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही जो गणेश जी महाराज की भी कृपा प्रदान करने वाला होता है। अब आप सभी जो देख रहे हैं करवा, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट भजे हैं, इसके ऊपर कई लोग ऐसे फल रख देते हैं, कई लोग जो है एक दीपक भी लगाते हैं, इच्छा आपकी है, आप मिठाई भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी कलश स्थापित करते हैं तो इस तरह का कलश ले लीजिए जिसमें आप गंगा जल, मिला हुआ जल भर लीजिए और सामग्री एक बार देख लीजिए। 1 रुपये का सिक्का, कमल गट्टा, और मैंने गेहूं की महत्वता है तो गेहूं ली है, दूर्वा ली है और हल्दी की गांठ, तो टोटल 5 चीज़ें ले लीजिए। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक जो है कलश रख लीजिए। अब कलश बिना रखे भी आप सभी को कैसे पूजा करें इसका वीडियो मैं जल्दी ही आपको दूंगी। अभी आप सामग्री नोट करते हुए चलिएगा। गेहूं का दान सुहागिन महिला को भी करना है, हर एक पुरुष को भी करना है क्योंकि रवि ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ है, और कुंवारी कन्या भी जरूर से करे। शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने जरूर से चढ़ाइएगा मनोरथ सिद्धि के लिए। आप सभी के जीवन में नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि जिस कारण से आप परेशान हैं, सभी भक्तजनों को गेहूं का दान चतुर्थी व्रत और रविवार के दिन करना है। अब हमें चौथ माता के लिए सामग्री कौन कौन सी लेनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप एक पीला इस तरह से वस्त्र ले लीजिए जो कि ब्लाउज का पीस, और जो है आप जैसे मेहंदी जरूर से लीजिएगा, सिंदूर रख लीजिए, काजल रख लीजिए और बिंदी, ये कुछ दक्षिणा जो हम नहीं ला पाए हैं। हालांकि गुरुजी ने कहा है 8 ऐसी वस्तु है जो कि सौभाग्य सूचक है, जिनका दान करने से नारी कभी विधवा नहीं होती और मनपसंद प्रेम मिलता है। वह वीडियो के अंत में बताऊंगी कौन कौन सी हैं, उन चीज़ों को इसमें ज़रूर से आप रखिएगा। तो इसके साथ साथ आप अन्य वस्तु जैसे एक समय का भोजन भी दान करने के लिए दीजिएगा। इस दिन सुहाग सामग्री जरूर दान करें, इसे चौथ माता को आप समर्पित करें। बाद में आप अपने ही घर की किसी महिला को दान दे सकते हैं या पंडिता इनको भी दान में दे सकते हैं। हमेशा गुरुजी बताते हैं 2 दीपक रखिए, एक तो सबसे पहले प्रज्वलित कर लेंगे, दूसरा पूजा के अंत में करेंगे तो उसे भी रख लीजिए। कपूर आप सभी रख लीजिएगा। आप कलावा रखिएगा वस्त्र रूप में समर्पित करने के लिए। यह धूप बत्ती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्टिक रूप में। जनेऊ रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। और साथ के साथ आप सभी कपूर जो पूजा के अंत में, लौंग, इलायची अगर मुख शुद्धि के लिए रखते हैं तो वह रख लीजिए, बहुत शुभ और श्रेष्ठ होती है। साथ के साथ आप सभी जो है जैसे सुपारी इत्यादि हो गई, इत्र हो गया, जो आपके पास पूजा स्थल पर हो वह सभी चीज़ें आप ले लीजिए। अब रोली, चंदन, मोली, अक्षत जो पूजा के रोज आपके सामान काम में आता है वह पूजा के स्थल पर आप रख लीजिए। तो यह हो गई करवा चौथ व्रत की सामग्री। छन्नी पूजा के स्थल पर रख लीजिए। अब भोग लगाने के लिए अगर आप
गुलगुले बनाते हैं तो वह मिठाई है तो वो ले लीजिए। बस साफ़ स्वच्छता का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी मिलावट के दौर में चीज़ ना आने पाए जो कि आपके पूजा पाठ के फल को खंडित करे। बस मौसमी फल का भोग लगा लीजिए, अपने हाथ से हलवा वगैरह बना लेते हैं तो और अत्यधिक शुभ से माना जाता है। अब पूजा के स्थल पर जो कथा सुनेंगे वह भी रख लीजिए। गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, दूर्वा रख सकते हैं, पुष्प जरूर रखिएगा। और साथ के साथ आप जो है जो कलश के ऊपर रखने के लिए 5 जो है विशेष तौर पर आम या अशोक के या उससे ज़्यादा भी पत्ते रख सकते हैं। तो यह सामग्री आपको कलश स्थापन में जो है आवश्यक रूप से चाहिए। फूल पत्ती ज़रूर से रखिएगा। मैं जब पूजा विधि शूट कर रही थी तो फूल बासी हो जाते हैं, तो उस समय मैंने मंगवाए नहीं थे। जब पूजा विधि शूट की थी, बनाई थी, तो फिर उस समय मंगवा लिए थे। तो आप आशा है, उम्मीद है, घर में हर समय कोई चीज़ मिल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। गृहस्थ जन है, आप सभी समझदार हैं। अब बारी आती है सास की थाली में क्या क्या रखें। देखिए, सास अगर दूर है तो आप जो है अपनी जेठानी को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, परंतु अपनी जो मम्मी के साइड के लोग हैं उनको नहीं दिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। जो यह थाली है इसमें आप साड़ी सूट जो आप सास पहनती है उन्हें दीजिएगा। और सुहाग की सामग्री आपकी इच्छा है, आप कितने देना चाहते हैं, इसमें पैसे रख दीजिए। उनकी मनपसंद की चीज़ जरूर से दीजिएगा। सास के द्वारा ही आपको पुत्र प्राप्त है, उससे ही आप करवा चौथ व्रत कर पा रहे हैं, तो सास को खुश जरूर से कीजिएगा। भले ही सास को आप अन्य तरह से दीजिएगा, वह सुहागिन नहीं है तो सुहाग की सामग्री जेठानी नंद को दे दीजिए, परंतु उनको मनपसंद साड़ी सूट जरूर दिलाइएगा। अब जो सिंदूरदानी देख रहे हैं, इससे आप गौरा मैया को सिंदूर समर्पित करें। इसे सुहाग लेने का नियम कहा जाता है। इसका बड़ा वीडियो मैंने प्रसारित किया है। अब जानते हैं चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। जहाँ पर भी आपने पूजा कर रखी है, इस तरह से आप कलश देख पा रहे होंगे जिसमें जो है आप सभी को चंद्र देवता को अर्घ देना है। यह कई लोग जैसे 2 मिट्टी के भी सरगीले करवा लेते हैं, कई लोग एक करवा सफ़ेद रंग का लेते हैं, एक तांबे का लेते हैं, वह आपकी इच्छा है। अब चंद्र देवता को जो अर्घ देने के लिए सामग्री है वह रोली, चंदन, मोली, अक्षत है। जल के लोटे में आपको कच्चा दूध मिलाना है, गोल बत्ती का दीपक लेना है, पुष्प लेना है, छलनी लेनी है। और साथ के साथ आप सभी जब गेहूँ सुनेंगे ना चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, अर्थात जब आपने व्रत की कथा सुनी होगी, जब गेहूँ या चावल लिए होंगे, वह अपनी साड़ी के पल्लू में आप बांध लीजिए। बांधने के बाद आप सभी जो है उसे अपने हाथ में लेकर चंद्र देवता को अर्घ देंगे। कच्चा दूध इसमें डालिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। थोड़ा सफ़ेद फूल भी ले सकते हैं तो शुभ है। जब शाम के समय चंद्र देवता उदित हो जाए तब आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले जो कच्चा दूध मिला हुआ जल और अपने हाथ में गेहूँ लेकर चंद्र देवता को सबसे पहले अर्घ दीजिएगा। ठीक है जी। करवा चौथ व्रत कैसे करना है कुंवारी लड़की और सुहागिन महिला को, इससे पहले मैंने वीडियो बताया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी स्वरूप में दी गई है। आप सभी को इस तरह से चंद्र देवता को अर्घ देना है। और चंद्र देवता की 1 परिक्रमा या 7 परिक्रमा आप सभी लगा लीजिएगा। चंद्रमा के निमित्त एक दीपक लगाएं और साथ ही विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद अपने पति की पूजा करें और उनके हाथ से अगर निर्जल व्रत लिया है तो पानी पी लें और उसके बाद अपने व्रत को खोल लीजिएगा। साथ के साथ कई भक्तजन जो है जैसे कुंवारी लड़कियां व्रत कर रही हैं पहली बार अपने होने वाले पति के लिए, तो आप सभी जो है परेशान ना होइए। देखिए, सरगी तो आपको देंगे नहीं क्योंकि आपकी सास तो आ नहीं सकती, या अपने प्रेमी के लिए कर रहे हैं, तो आप कोई परेशान ना होइए। आप जल्दी उठें, नहीं तो जितना आपके पास समय है जैसा है उस स्वरूप में उठें और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और लाल पीले कपड़े पहन लें, थोड़ा मेहंदी लगा लें, थोड़ा बहुत आप सभी जो है 1-2 चूड़ी डाल लें और अच्छे लाल पीले कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में महादेव गौरी मैया का पूजन करें और गणेश जी महाराज का पूजन कर लीजिए। सुबह करें या दोपहर के समय, सुबह संकल्प लें विधि विधान से, जैसा आपका पूजा का नियम है उस समय करें। जब आप चतुर्थी व्रत की कथा सुने और गणेश जी की पूजा करें, उस समय मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, आज चतुर्थी व्रत के दिन मेरा जीवन सफल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको विधि विधान से पूजन कर लेना होगा। पूजन करने के बाद आप सभी को जो है गणेश जी की प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद आप सभी को जो है दिन भर, जैसे आपकी इच्छा है, आप निर्जल बिना पानी के करना चाहे तो कुंवारी लड़की उस तरह से करे, नहीं तो सुहागिन महिला जो है जैसे करती हैं निर्जल स्वरूप में उस तरह, नहीं तो आप निर्जल बिना भी आप फलाहार कर सकती है। आप कुंवारी अवस्था में है, आप कठिन रूप में इसे ना लें। शाम को चंद्र देवता को, अगर आपके होने वाले पति तो आएंगे ही नहीं, कैसे कर सकते हैं,
तो आप सिर्फ जो है चंद्र देवता को अर्घ देकर अर्थात उन्हें जल चढ़ाकर उनका छोटा सा पूजन कर साधारण सरल तरीके से व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से आप सभी को यह करवा चौथ व्रत की पूजा करनी है। आशा है, उम्मीद है समस्त सामग्री आपने रख ली होगी। गुरुजी ने जो सामग्री बताई है दान करने की वह सुनिए। अगर इनमें से कोई वस्तु आप दान करवाते हैं तो अत्यधिक शुभ है। गुरुजी कहते हैं गन्ना जो कि शक्कर स्वरूप में जाना जाता है, तो शक्कर का दान करें, मीठे का। साथ के साथ आप सभी गुरुजी के कहे अनुसार कुमकुम का दान जरूर से करें। कुमकुम जो कि सिंदूर सौभाग्य के रूप में जाना जाता है, गौरी मैया के मंदिर में या घर पर दान करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ फूल, लाल फूल गौरी मैया के मंदिर में या किसी सौभाग्यवती महिला को जरूर से दे। इससे भी मनचाहा प्रेम मिलेगा और पति की लंबी आयु होगी। साथ के साथ चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन जैसा भी हो किसी मंदिर में दान देकर आए करवा चौथ व्रत के दिन। और पान का दान अर्थात तांबुल गुरुजी ने कहा है, तो इसे भी दान करें। काजल आंखों में लगाने वाला सौभाग्य की निशानी माना जाता है, इसका भी दान करें तो अति शुभ रहेगा। गन्ना जो कि खाने वाला होता है उसे भी आप दान कर सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया। उसके स्थान पर चीनी भी आप ले सकते हैं। लौंग और जीरा, गुरुजी ने यह सौभाग्य सूचक वस्तु जो कि ग्रहों की चाल ढाल को भी मजबूत करती है, आपको लेकर इनका दान जरूर से करना है। कोशिश करें, जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इन चीज़ों का दान कर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धक रही होगी।